एक पत्नी जो पिछले 6 महीने से घर से बाहर थी, वह 6 महीने बाद अपने घर आती है और अपने ससुराल वालों से दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं वह दरवाजा नहीं खोलते हैं और इसके बाद वह चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका पति आता है जिससे उसने लव मैरिज की थी और बाहर आकर उससे कुछ ऐसी बातें कहता है जिन्हें सुनने के बाद उसका चीखना चिल्लाना बुरी तरह से रोने में बदल जाता है और साथ में उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भी थे। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसके ससुराल वाले दरवाजा नहीं खोल रहे थे और क्या कहा था उसके पति ने, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 लड़के होते हैं। बड़ा लड़का जिसका नाम राकेश होता है, जिसकी शादी हो चुकी है और उसको कुछ बच्चे भी हैं। उससे छोटी 2 लड़कियां थी लेकिन उनकी भी माता पिता ने शादी कर दी है और घर के अंदर एक ही बच्चा बचता है जिसका नाम होता है राहुल। और राहुल घर का सबसे लाडला बेटा था। वह फिलहाल कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करता है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होने वाली है। माता पिता उसकी शादी की चिंता कर रहे हैं क्योंकि उनके पास घर की पुश्तैनी जमीन अच्छी खासी है और अच्छा खासा रुपया पैसा आया करता है। पिता का एक बिजनेस है, उस बिजनेस को बड़ा भाई संभाल लिया करता है और यहाँ पर परिवार में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लेगा तो उसके बाद हम उसकी शादी करा देंगे और ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। यही सोचकर माता पिता अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन जो राहुल होता है शाम के समय एक लड़की को माला डालकर अपने घर ले आता है और जैसे घर वाले दरवाजा खोलते हैं तो सामने अपने बेटे के साथ एक महिला को देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि इन लोगों ने लव मैरिज कर लिया और लव मैरिज करने के बाद ये लोग घर आ गए हैं। अब यह सब को देखकर माता पिता तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन राहुल जो कि घर का लाडला था तो बड़े भाई का प्यार भी उस पर काफी ज्यादा था। बड़े भाई और भाभी अपने माता पिता को समझाते हैं और जैसे तैसे करके उन्हें घर के अंदर लेने के लिए मना लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर राहुल के माता पिता होते हैं वह राहुल को और उसकी पत्नी को घर के अंदर तो बुला लेते हैं लेकिन उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी वजह से समाज में उनकी चारों तरफ थू-थू हो गई है। अब गांव वाले अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, कहते हैं कि देखो बेटे ने क्या कर दिया, जबकि अच्छा खासा रुपया पैसा था और अच्छे से शादी हो जानी थी। लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया। अब तभी एक दिन जो बड़ा भाई होता है वह अपने माता पिता के इस व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि माता पिता को मना लो, अपनी पत्नी को बोलो और उसके बाद माता पिता मान जाएंगे तो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत होगा। उसके बाद जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के पास जाता है और वहां पर उन्हें मनाने लगता है। कहता है कि माँ बाबू जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे कॉलेज में और इसी वजह से हमने शादी कर ली क्योंकि आप लोग मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे थे और मैं नहीं चाहता था किसी और से शादी करना। तो यहाँ पर जो राहुल का पिता होता है वो कहने लगता है कि नालायक, शादी तो हम तेरी इसी से भी करा देते लेकिन तू एक बार हमसे बोलता तो सही कि तू किसी और से प्यार किया करता है। तभी जो राहुल है वो कहने लगता है कि पिताजी, मुझे आपसे डर लगता था और इसी वजह से मैंने आपको बताया नहीं और जब हमारी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि पिताजी चाहे जो भी करें हम लोग वहां पर जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। यही सोचकर मैं वहां गया था और इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाया था। इसके बाद माता पिता कहने लगते हैं कि ठीक है, तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो हमें इससे क्या मतलब, अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर, हम तुझे कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। लेकिन तभी राहुल जो घर का लाडला था वह झट से अपने पिता को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं तो आपको जब छोड़ूंगा जब आप मुझे माफ कर दोगे और मेरी पत्नी को और मुझे अच्छी तरह से घर के अंदर अपनाओगे और मुझसे बातचीत करोगे। इस बात को सुनकर पिता पहले तो विरोध करता है लेकिन धीरे धीरे पिता भी मान जाता है क्योंकि वो उनका बेटा था और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अब यहाँ पर पूरे परिवार ने उनको अपना लिया था और वो लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है लेकिन धीरे धीरे बातें बिगड़ने लगती हैं क्योंकि यहाँ पर जो मोनिका होती है उसको पता चल जाता है कि इन लोगों का शहर के अंदर एक फ्लैट है और वहां पर उसे रहना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट वो राहुल से नहीं बोल सकती क्योंकि इस घर के अंदर भी कोई भी कमी नहीं थी और इसी वजह से वह धीरे धीरे घर के अंदर परेशानियां बढ़ाने लगती है क्योंकि गांव का माहौल था और गांव में कभी कभी लाइट कट हो जाया करती थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो मोनिका होती है वह पूरी तरह से घर को अधर उठा लिया करती और कहा करती कि मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगा करती है और बिना बिजली के मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। इस बात को देखकर यहाँ पर जो राहुल होता है वह घर में इन्वर्टर भी लगवा देता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों तक तो मामला शांत रहता है लेकिन फिर ये जो उसकी पत्नी होती है मोनिका वह फिर से इसी तरह का ड्रामा करने लगती है। कहती है कि मुझे बहुत जोर से गर्मी लगती है और एसी लगा,
एसी में अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी का हर कहा मानता है, क्योंकि वह उससे दिल से प्यार किया करता था और वह सीधा जाकर मार्केट से एक नया एसी खरीद लाता है और किसी को भी इस बारे में नहीं पूछना है, क्योंकि फसल के पैसे आए रखे थे और उन्हीं पैसों में से वह एसी खरीद कर ले आया था। जब घर वाले देखते हैं कि बेटा बहू के लिए अपने आप ही एसी ले आया है तो उसके बाद उसे कहते भी हैं, लेकिन यहां पर बेटा फिर से अपने माता पिता को मना लेता है और उस एसी को घर में लगवा दिया जाता है। अब छोटी बहू के कमरे में एसी लग गया था और बड़ी बहू बिना एसी के घर में रहा करती थी, लेकिन फिर भी वह सोच लेती है कि कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं और हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इनको आराम करने दो। लेकिन जो मोनिका होती है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और इसके बाद जब भी कभी एसी बंद हो जाया करता तो उसके बाद वह अपने पति से कहने लगा करती कि बहुत ज्यादा गर्मी है और कुछ ना कुछ इंतजाम करो, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। अब इस बात को देख देख कर जो यहाँ पर बड़ी बहू होती है उसको भी ये बातें अजीब लगने लगती है और वह भी एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि सुनते हो, जब छोटे ने एसी लगवा रखा है तो तुम भी एक एसी ले आओ ना, क्योंकि बड़ी अच्छी हवा आया करती है, जब मैं उसके कमरे में जाती हूं तो काफी ठंडा रहा करता है। इस बात को सुनकर जो बड़ा राकेश होता है वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो छोटा है, उसको ऐसे करने दो। लेकिन यहां पर जो पत्नी होती है बड़े भाई की, वह उससे नाराज सी हो जाती है और कहती है कि जिंदगी एक बार मिला करती है, बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी बातें मोनिका घर के अंदर किया करती थी और इन्हीं बातों का इफेक्ट पूरी तरह से बड़ी बहू पर पड़ने लगता है। अब यह बातें धीरे धीरे माता पिता को भी पता चल जाती हैं और जब माता पिता ये देखते हैं कि छोटी बहू की वजह से बड़ी बहू बिगड़ रही है तो उसके बाद वो लोग एक फैसला करते हैं, जैसा कि मोनिका चाहती थी कि अब बहुत हो गया और अब इन लोगों के वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। यानी कि जो छोटा लड़का राहुल है और उसकी पत्नी की बिल्कुल भी घर के अंदर मनमानी नहीं चलेगी और उनको बिल्कुल चुपचाप से घर के अंदर रहना होगा। यही सोचकर शाम के समय जो पिता होता है अपने बेटे राहुल को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा सबसे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तो वह कहता है कि हाँ पिताजी बताओ क्या काम करना होगा। तो वो कहने लगता है कि सबसे पहले इस एसी को उतारो और उतारने के बाद किसी को भी कितने भी कम पैसों में बेच दो, लेकिन एसी घर के अंदर नहीं रहेगा। उसके बाद जो इन्वर्टर तुमने लगाया है इस इन्वर्टर को भी भेजो, क्योंकि हम लोग इस तरह से नहीं रह सकते और तुम्हारी जो बड़ी भाभी है वह भी तुम्हारी होड़ करने के लिए बोल रही है। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, लेकिन तभी पिता सख्ती से कहने लगते कि बेटा अगर इस घर में रहना है तो इन बातों का पालन करना होगा, वरना तुम बिल्कुल भी इस घर में नहीं रह सकते। अब राहुल तो इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही ये बात मोनिका को पता चलती है तो वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वह तो इसी तरह से रहेगी। अब ये बात माता पिता को भी सुन जाती है और उसके बाद घर में इस बात को लेकर विवाद होने लगता है और यहां पर जो मोनिका होती है वह उल्टी घर वालों से लड़ाई करने लगती है। अभी तक जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसी के आगे पीछे घूमा करता है, और जैसे वो घर वालों से उल्टा सीधा कहने लगती है और पिता उससे कहते हैं कि तेरी पत्नी कितनी जबान चला रही है, इसको चुप करा ले। तो राहुल कहने लगता है कि बाबूजी आप लोग भी तो उससे जबान लड़ा रहे हो, आप लोग ही चुप हो जाओ ना, वो तो अपने आप चुप हो जाएगी। इस बात को सुनकर पिता को बड़ा ही गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज से तू इस परिवार के साथ नहीं रहेगा, तू अलग से रहेगा और तुम्हें बिल्कुल भी हम अपने साथ नहीं रख सकते। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है मुझे अपने प्यार के लिए अलग रहना पड़ेगा तो मैं अलग रहने के लिए भी तैयार हूं, बताओ मुझे कहां रहना है, मैं वहीं पर रह लूंगा। अब पिता इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू चला जा, शहर वाले फ्लैट में रह ले और हम लोग यहां पर रहेंगे। राहुल कहता है कि ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूं और मैं अभी के अभी यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी जो पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये तो सच में ही जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अब तक वो सोच रहे थे कि जब उन्हें घर से निकालने की धमकी देंगे तो उसके बाद ये मना कर देगा, लेकिन बेटे ने बिल्कुल भी मना नहीं की थी और वह तो अपनी पत्नी के लिए इस घर को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार था। लेकिन तभी जो पिता है वो एक और बात कहते हैं कि बेटा जा तो तू रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उस घर के अंदर तुम आराम से रह तो सकते हो, लेकिन उसका बिजली का बिल तुम्हें ही भरना होगा और साथ में अपने घर का खर्च भी तुम्हें ही चलाना होगा। यहां से जितने भी पैसे हमारी खेती बाड़ी के आया करते हैं उन सभी पर जब तक हम जिंदा हैं हमारा ही अधिकार रहेगा, क्योंकि तुम्हारी बहनें भी हैं और तुम्हें किसी भी जिम्मेवारी को नहीं निभाना है, हमें सभी जिम्मेवारियों को निभाना है। राहुल इसके लिए भी हामी भर लेता है और उसी शाम अपना सारा सामान पैक करता है और सीधा शहर वाले उस फ्लैट में पहुंच जाता है जो कि इन्होंने शहर में ले रखा है, लेकिन कभी भी उसके अंदर बसने का इनका मन नहीं किया, क्योंकि गांव की हवा इन्हें बड़ी अच्छी लगा करती है। राहुल अपनी पत्नी के साथ वहां पर चला जाता है और वहां पर रहने लगता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वहां पर रहते हुए इन्हें 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद तक इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और अब जो मोनिका होती है वह अपने पति से कमाने के लिए बोलने लगती है। इसके बाद जो राहुल होता है वह एक नौकरी पकड़ता है, तो उसके बाद जो मोनिका होती है वह घर के अंदर अकेली रह जाती है। सुबह शाम थोड़ा बहुत खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बाकी दिन भर वो ठाली रहा करती है। उसके पास एक मोबाइल फोन होता है
और उस मोबाइल फोन में वह सोशल मीडिया पर इधर उधर लोगों से बात करने लगती है। बातों के दौरान यहाँ पर जो मोनिका होती है उसे अपना एक स्कूल का साथी मिलता है और उसके साथ उसकी दोस्ती दोबारा से रंग लाती है, क्योंकि स्कूल टाइम में वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे उनमें बातें होने लगती है और चैटिंग के बाद उनसे फोन से एक दूसरे से बातें होने लगती हैं। यहाँ पर जो राहुल होता है वह बाहर जाकर कमाया करता है और अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश किया करता है, लेकिन पत्नी तो किसी दूसरे के साथ खुश है और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। धीरे धीरे राहुल को भी ये बात महसूस होने लगती है कि उसकी पत्नी अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं किया करती है। आखिर क्या कारण है? और जब राहुल इस बात की तह तक जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ बातचीत किया करती है और इसी वजह से अब वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती है। लेकिन राहुल जानता है कि अगर उसने उससे इस बारे में कुछ कहा तो उसके बाद वो नाराज हो सकती है और घर के अंदर लड़ाई का माहौल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो राहुल होता है वो इशारों में इस बात को कहने की कोशिश करता है और कहता है कि मोनिका, अब पहला सा प्यार हमारे बीच में नहीं रहा। क्या हुआ ऐसा जो तुम इस तरह से किया करती हो? मेरे प्यार को मेरे लिए रखो, किसी और पर मत लौटाना। इस बात को सुनकर मोनिका चुपचाप तो रह जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात पर अमल नहीं करती कि उसके पति को पता चल गया है। वो तो कुछ और ही खिचड़ी अपनी पका रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लड़का घर तक भी आने लगता है और यहाँ पर मोनिका उसे बता देती है कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। अब इसके बाद जो राहुल होता है वह उसे कई बार इशारों में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती है और अब तो वो देर रात तक पार्टियों में भी जाने लगी है, क्योंकि उसका जो स्कूल का फ्रेंड है वो यहीं पर एक जगह नौकरी किया करता है और ये उसके साथ वहां पर चली जाया करती और रात भर पार्टियों में एंजॉय किया करती। राहुल मोनिका से प्यार किया करता था तो वह उसे खोना नहीं चाहता था और इसीलिए वह सभी बातों को सहन कर रहा था और चुपचाप घर के अंदर ऐसे रह रहा था कि मानो वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही ना करता हो। लेकिन तभी एक दिन सुबह सुबह जब राहुल सुबह उठता है और उठने के बाद घर में मोनिका को ढूंढने लगता है तो मोनिका उसे कहीं भी नहीं मिलती है और जब है कमरे में टेबल पर पड़े हुए एक लेटर को देखता है तो उसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और कलेजा फट पड़ता है। वह पत्नी, जिस पत्नी के लिए उसने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया और उसने नौकरी तक भी की, हालांकि उसे नौकरी करने की कभी से कोई जरूरत नहीं थी, इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी, उससे अच्छा खासा इनकम आ जाया करती थी, लेकिन फिर भी पत्नी के लिए उसने नौकरी की और सब कुछ किया और वह पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। और उसने लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राहुल, क्योंकि मैं इस दुनिया से दूर जा रही हूं, क्योंकि इस दुनिया में बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं है और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है कि तुम्हें पता चल गया है मेरे और अमित के बारे में और अब मैं बिल्कुल भी इस रिश्ते को नहीं ढो सकती। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती हूँ। इस लेटर को पढ़ते ही जो राहुल होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपने आप को कमरे में बंद कर काफी देर तक बहुत कुछ सोचता रहता है। कमरे में बंद होकर वह सोचने लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, माता पिता भैया भाभी से भी मैं अलग हो गया इसके चक्कर में, लेकिन अब जब मैं मुझे छोड़ गई है और लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो बहुत ही बुरा होगा, इससे अच्छा मैं अपने आप को दुनिया से विदा कर लेता हूं। लेकिन तभी जब वह इस काम को करना चाहता है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है और वह इस काम से भी रह जाता है। इसके बाद जो राहुल होता है काफी देर तक इन बातों को सोचता है, उन पलों को याद करता है जब वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहा करता था और उन पलों को भी याद करता है जब वह कमाने के लिए जाया करता था और उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन गई थी। तो वह एकदम से अपने आंसुओं को गुस्से में बदल लेता है और सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा और उनके साथ मिलजुल कर समय व्यतीत करूंगा। यही सोचकर राहुल वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है और उसके बाद वहां से सीधा अपने माता पिता के पास जाता है और उनको पूरी कहानी बताता है। माता पिता पहले तो बच्चे पर चिल्लाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बेटा पूरी तरह से टूट गया है तो उसके बाद उसे सहारा देते हैं और अपने घर के अंदर रखने लगते हैं। राहुल कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहता है और फिर उसके बाद कहने लगता है कि माँ बाबूजी क्यों ना हम लोग शहर चले, वहां पर अच्छी से लाइट वाइट आया करती है और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती, जिंदगी आराम से व्यतीत होगी और जब तक तुम्हारा मन लगे जब तक रह लेना और उसके बाद वापस लौट आना। क्योंकि यहाँ पर गांव में उस बच्चे के बारे में सभी लोग बातें बनाने लगे थे और ये बातें घूम घूम कर राहुल के माता पिता तक भी आ रही थी और उसके भैया भाभी तक भी आ रही थी। तो इसके बाद माता पिता भी यही समझते हैं कि अच्छा होगा हम लोग वहां पर चले जाएं तो गांव वाले इस बात को भूल जाएंगे और बाद में दोबारा से यहां पर आकर बस जाएंगे। यही सोचकर जो माता पिता होते हैं वह अपने बड़े बेटा बहू के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं जो फ्लैट उनका ही है और जिसके अंदर पहले उसकी पत्नी रहा करती थी। वहां पर जाकर वो लोग रहने लगते हैं और अच्छी तरह से समय बीतने लगता है। राहुल अपना मन बटाने के लिए अपने माता पिता की सेवा किया करता है और अपने बड़े भाई के बच्चों के साथ खेला करता है। परिवार एकदम से खुशनुमा हो जाता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही इन बातों को जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई थी 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से उसकी पत्नी मोनिका की आवाज आती है और वो कहने लगती है कि राहुल दरवाजा खोलो। इसके बाद जो राहुल होता है वह उस होल में से झांकता है जो होल बना रहता है गेट के अंदर और जैसे ही वो अपनी पत्नी मोनिका को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखता है तो वह चुपचाप जाकर अपने परिवार वालों के साथ बैठ जाता
जाता है। जब परिवार वाले कहते हैं बेटा दरवाजा क्यों नहीं खोला, कौन है बाहर, तो वह कहने लगता है कि मेरी वही पत्नी मोनिका है, लेकिन मैं उसे इस घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता क्योंकि अब फिलहाल दोबारा से ये घर बना है और वह फिर से इसको उजाड़ देगी और मैं उसे बिल्कुल भी यहां पर नहीं लाऊंगा। इस बात को सुनकर माता पिता कहने लगते हैं कि एक बार बात तो कर ले, लेकिन राहुल साफ साफ मना कर देता है। इधर जो मोनिका होती है उसके सब्र का इम्तिहान होने लगता है और वह चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि दरवाजा खोलो, तुम इस तरह से चुप कर नहीं बैठ सकते और मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से रो भी रही थी और इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह कहने लगते हैं कि बेटा यहां पर अड़ोस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और जाकर दरवाजा खोल दो, अगर तुझे इस घर के अंदर उसे नहीं घुसाना तो कह देना कि यहां से बाहर चली जाए, यहां पर तेरी कोई जगह नहीं है, और ऐसा कहकर उसे यहां से भेज दे, वरना चार लोग बातें बनाएंगे। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह काफी देर में उस दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोलने के बाद जैसे मोनिका राहुल को अपने सामने देखती है तो एकदम से उसके पैर पकड़ लेती है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। अंदर से राहुल के माता पिता और भैया भाभी भी सबको देख रहे थे, लेकिन वे चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ भी इस बात पर नहीं कहते हैं। सारा कुछ उन्होंने राहुल के ऊपर छोड़ दिया था, तो जो राहुल होता है वह अपने पैरों को छुड़ाता है और कहता है कि मोनिका तुम इस माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हो और चली जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रखना और तुम्हें जो कुछ भी रुपए पैसे चाहिए मुझसे अलग होने के लिए वो पैसे मुझे बता देना और मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम यहां पर नहीं आ सकती। इस बात को सुनने के बाद मोनिका और भी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि राहुल मुझे माफ कर दो, जिसको मैंने तुम्हारी जगह पर चाहा था वह तो मुझे धोखा देकर चला गया और वह तो किसी और का बन चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगी, घर की नौकरानी बनाकर रख लो, लेकिन अपने पास रख लो क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं है जो मुझे अपना सके। राहुल उससे मना कर देता है और वहीं पर उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला जाता है। मोनिका थोड़ी देर तक यहां पर पड़ी पड़ी रोती रहती है और यहां पर जो राहुल के घर वाले होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर बहू से गलती हो गई तो इसे वापस ले आ, लेकिन तभी राहुल मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी हमारा घर कितना अच्छा था और इसकी वजह से हमारा घर अलग अलग हिस्सों में टूट गया, अब इसको दोबारा से मैं अपने पास रख लूं, मैं इतना पागल नहीं हूं और मैं तो जिंदगी भर ऐसे व्यतीत कर दूंगा, ना तो इसे तलाक दूंगा और ना ही इसको अपने साथ रखूंगा। ये भी तो मजा चखे जो काम इसने किया था कि उसका क्या नतीजा होता है। आज तक भी जो राहुल है वो घर के अंदर ऐसे ही रहा करता है और मोनिका को ना तो उसने तलाक दिया है और ना ही उसे अपने साथ रख रहा है। कई बार मोनिका उससे माफी मांग चुकी है, लेकिन राहुल बिल्कुल भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो साफ साफ बोल देता है कि देखो तुम मेरी जिंदगी में दोबारा से नहीं आ सकती क्योंकि मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन तुमने उस प्यार का मजाक सा बना दिया और चारों तरफ मेरी थू-थू हो गई। जैसे मैं जिंदगी जी रहा हूं वैसे तुम जी लो। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए कोई और तुम्हें पसंद आ रहा हो तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं, तुम खुशी खुशी उसके साथ शादी करके रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इन बातों को सुनकर मोनिका पछताती रहती है। जैसे ये बात राहुल के गांव में पता लगती है तो लोग राहुल के बारे में वाहवाही करने लगते हैं, कहते हैं कि लड़का हो तो ऐसा हो जिसने एक पल नहीं सोचा और परिवार के लिए अपनी पत्नी को पल भर में ठुकरा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।